हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका नीट में हर साल लगभग ऑन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले अपन डिस्कस किए दो चैप्टर। फर्स्ट यूनिट का पहला तो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड हो गया रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है सबको पता है। सिंपल से बोले रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है? अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा कि रिप्रोडक्शन का होगा कैसे, स्टेप्स कैसे होगा, बेसिक स्टेप्स। तो अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, या वो मेल गैमेट बने और फीमेल गैमेट्स दोनों, क्या बोल देंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में या तो मेल के अंदर स्पर्म या फीमेल के अंदर ओवम, तो क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, ठीक है। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों बन जाएगा तो अब क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर। तो कौन सा गैमेट का ट्रांसफर होता है, मेल गैमेट का फीमेल के अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। तो क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या हो जाएगा कि जो मेल गैमेट्स है स्पर्म, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा। जब मेल गैमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो दोनों गैमेट से क्या होगा, फ्यूजन। तो बोले थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और उसी जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, देन थर्ड स्टेप हुआ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एम्ब्रियो बन गया, यानी जब जाइगोट बन गया तो अब जाइगोट क्या होता है, डिवाइड करना शुरू करेगा और वहां पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो जाके अटैच करता है फीमेल के यूट्रस से, यूट्रस के वाल से अटैच होगा। अब क्या हो रहा है, इम्प्लांट करेगा वो। यानी अगला स्टेप क्या हो जाए, फिफ्थ इम्प्लांटेशन, ठीक है। और जब ये फिटस यानी ये जब एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो गया, अब उसके बाद क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन हो गया अटैच। फिर वो 9 मंथ उसी फीमेल के यूट्रस में अटैच रहेगा, तो क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रेशन पीरियड। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रेशन पीरियड। फिर गैस्ट्रेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा, 9 मंथ एंड 7 डेज का होता है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर क्या आएगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बोलते हैं जो फिटस होगा उसका डिलीवरी। और जैसे वो पार्चुरेशन होगा तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, लैक्टेशन। लैक्टेशन बोलते हो जो बेबी होगा उस बेबी को मिल्क मिलेगा मदर से। यानी ये सारे स्टेप्स होता है और ये स्टेप अपने को पढ़ना भी है पूरा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्या बताए थे। तो सबसे पहला स्टेप था स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मैं सिंपल लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन ही। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या बताया आपको, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ऑलरेडी कितना बार डिस्कस कर चुके अपन। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन किसका, गैमेट्स का। तो कौन कौन सा गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है या ओवम। तो स्पर्म के क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में क्या बनेगा, ओवम ना, तो क्या बोलते हैं,
oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis. नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इंसेमिनेशन. सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन. और इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. तो मेल गैमेट्स कौन है, स्पर्म. तो स्पर्म ट्रांसफर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, तो क्या हो गया, इंसेमिनेशन. अब ध्यान दीजिए, जब ये स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो वहां पे ओवम के साथ फ्यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन. यानी थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन. और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट जब बनता है ना, ये होगा सिंगल सेल. अब ये सिंगल सेल क्या होता है, डिवीजन करना शुरू करेगा और इसी से क्या बनेगा, 1 से 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल. यही अपन सिंपल से बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. अगला स्टेप क्या होगा आपका, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन. चाहो तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और यही जो जाइगोट होगा, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, डेवलप इनटू एम्ब्रियो. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. और वही जो सेल डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 8 वही बनेगा. जब ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो जाके अटैच होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा जाके अटैच होगा यूट्रस के वाल पे. ऐसा कुछ यूट्रस का वाल होगा, इस वाल पे जाके ये अटैच होगा, तो क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन. इसमें नोट कर लीजिए आप, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्रिन वाल, इम्प्लांटेशन. अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्रिन वाल. और जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन अटैच हो गया, फिर शुरू होता है गैस्ट्रेशन पीरियड. क्या हो जाएगा, गैस्ट्रेशन पीरियड. तो ध्यान रखिए, गैस्ट्रेशन पीरियड में क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा. और वही जो गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है वो कितना होगा, 9 मंथ एंड 7 डेज. नोट कर लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. और ये टाइम कितना होता है, 9 मंथ एंड 7 डेज.
ठीक है, 6 हुआ। और जब गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी अब फिटस जो है रेडी है बाहर निकलने के लिए, मदर के बॉडी से बाहर निकलना चाहेगा, तो क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। जो डिलीवरी होता है इसी बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कि जो फिटस उसका डिलीवरी होगा, और जैसे पार्चुरेशन हो जाएगा तो अब फाइनली क्या होगा? उस बेबी को मिल्क चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? लैक्टेशन से। तो ये क्या हो जाता है आपका? लैक्टेशन, मिल्क इजेक्शन। यानी यही सब अपने को पूरा इस चैप्टर में यही सारे सीक्वेंस पढ़ना है अपने को। पहले अपन ये देखेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी बात करेंगे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर अपना फर्टिलाइजेशन भी आएगा, इंसेमिनेशन आएगा। इन सारे टॉपिक्स अपने को डिस्कस करना है, इसको आप नोट कीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत अपन एक्स्ट्रा बताएंगे, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे इसमें अपन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं अपन। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। और सेकेंडरी क्या कौन हो जाएगा? जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। कौन हो जाएगा? टेस्टिस। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आता है? इसमें आएगा एक्सटर्नल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल, इसी में अपना आएगा एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, और क्या आ जाता अपना मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात किया जाएगा। ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है? टेस्टिस। और टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसका एक फंक्शन हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और टेस्टिस से एक और फंक्शन है, मेल हार्मोन्स का फॉर्मेशन। बोले तो कौन सा? एंड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन कौन होता है? वो एंड्रोजन। ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में कौन आता है? पेनिस, जो बॉडी के बाहर पार्ट से, और एस्क्रोटम,
एस्क्रोटम। ठीक है, जो एसेसरी डक्ट है उसमें कौन आएगा? एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, और कौन आता है? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ग्लैंड्स में बात करें तो कौन कौन सा आता है? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। नोट कर लीजिए, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। अच्छा, काउपर्स को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल भी, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन सबकी अपन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अभी आप बेसिक अब ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका नंबर भी ध्यान रखिएगा। सेमाइनल वेसिकल का नंबर कितना होता है? 2। प्रोस्टेट ग्लैंड 1, काउपर्स ग्लैंड भी 2 होता है। एपिडिडिमिस या वासा डिफरेंस, इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा इससे। टेस्टिस का नंबर कितना होता है? 2, यानी 1 पेयर। तो एक टेस्टिस से 1 एपिडिडिमिस निकलेगा। ठीक है, अगर पूछिए मेल के अंदर कितना होगा तो 2 होगा एपिडिडिमिस, क्योंकि 2 टेस्टिस है ना, तो दोनों से निकलेगा। ये पाथवे है उनका स्पर्म ट्रांसफर होने का। थोड़ा समझिएगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा और वो स्पर्म बाहर निकलता है ना, जब वो एंटर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसी पाथवे से जाएगा। एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए पहले। फिर अपन डिस्कस करेंगे पहला टेस्टिस। हो गया? तो चलिए देखते हैं पहला टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस का नंबर कितना होगा? 1 पेयर, 1 पेयर। और ये एब्डोमिनल पार्ट से अंदर होके बाहर होता है। तो एब्डोमिनल पार्ट्स के बाहर होता है, तो क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और कहाँ पे होगा? इनसाइड एस्क्रोटम। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एस्क्रोटम, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो 1 पेयर होगा इनसाइड एस्क्रोटम, एस्क्रोटम के अंदर होगा। और कैसा है? एब्डोमेन से बाहर या अंदर? बाहर है, तो क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, जब ये एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है? मेल के अंदर टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि एब्डोमेन के बाहर एस्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी एस्क्रोटम में कम टेम्परेचर है। ऐसा क्यों? क्योंकि
कम टेम्परेचर होगा बॉडी से तो ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अगर टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों बोला? क्योंकि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम। तो लोअर टेम्परेचर किससे? बॉडी से कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ही तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर टेम्परेचर नहीं कम हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जो टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही होता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मेशन होता है एब्डोमेन में, ठीक है? फॉर्मेशन होगा एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन प्रेगनेंसी का जो 7th मंथ होता है ना, उसी टाइम पे ये जो टेस्टिस होगा ना, ये आ जाएगा स्क्रोटम में। किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल। एक स्ट्रक्चर है, एक रास्ता, पाथवे, जिसका नाम होता है इंग्विनल कैनाल, उसके थ्रू आता है ये। तो ध्यान रहेगा, टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन 7th मंथ का जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो उस टाइम वो आ जाता है स्क्रोटम में। किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू, ठीक है? टेस्टिस कैसा होगा? ओवल शेप, ओवल शेप होता है, ओवल शेप का होगा। किस कलर का होता है ये? पिंक कलर का होगा, पिंक कलर। साइज क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, और विड्थ कितना हो जाएगा? 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ इसका। यह बेसिक ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अपन दिखाते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर। कहाँ पे? स्क्रोटम में। चलिए फोकस कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस कितना है? 1 पेयर, तो ये 2 टेस्टिस हो जाएगा। शेप कैसा होता है? ओवल शेप, ओवल शेप है। और साइज क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 विड्थ। ये हो गया, ठीक है? क्या बताया था अभी कि जो टेस्टिस है फॉर्मेशन तो होता है एब्डोमेन में ही, इनसाइड एब्डोमेन, ठीक है? लेकिन इंग्विनल कैनाल के थ्रू, ये है इंग्विनल कैनाल। कौन है ये? इंग्विनल कैनाल। ये तो दिख रहा है ना आपको? इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस आ जाता है स्क्रोटम में। इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस कहाँ पे आ जाएगा? स्क्रोटम के अंदर। और इस इंग्विनल कैनाल के अंदर, ये इंग्विनल कैनाल हो गया, इसके अंदर कौन होता है?
स्पर्मेटिक कॉर्ड कौन होगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड कौन होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से जो भी ब्लड वेसल, न्यूरॉन्स वगैरह जो भी नर्व्स के लिए, वो सब इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से आता है टेस्टिस के पास। समझ में आई? इंग्विनल कैनाल रास्ता है जिससे टेस्टिस अंदर आएगा, और टेस्टिस को तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो नर्व चाहिए, तो वो किसके थ्रू आता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से, इस बीच में आएगा। लेकिन इंग्विनल कैनाल के अंदर में कौन है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्टिस है ये नीचे अटैच होता है गुबर्नाकुलम से। किससे? गुबर्नाकुलम। वो अटैच इसलिए है कि ऐसा नहीं कि अगर टेस्टिस एक बार यहाँ पे आ गया तो फिर किसी कारणवश ये टेस्टिस वापस भी तो जा सकता है। कहाँ पे? एब्डोमेन में। इसीलिए टेस्टिस यहाँ पे अटैच होता है किसके थ्रू? गुबर्नाकुलम के थ्रू। किसके थ्रू? गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, इससे पर टेस्टिस अटैच होगा। ठीक है। और ये सब कौन अपना? एस्क्रोटल वाल, एस्क्रोटल वाल। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, टेस्टिस के पास मसल का लेयर प्रेजेंट होगा। दो मसल होता है, एक होता है डार्टस मसल और एक हो जाएगा क्रीमास्टर मसल। ध्यान रखिएगा, एक होता है डार्टस और एक क्या हो जाएगा? क्रीमास्टर मसल। और यही डार्टस और क्रीमास्टर मसल ना इस टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखिए दोनों में तो डिफरेंस होगा। एक्चुअली ये भी अपन एक ही तरफ बना रहे थे इसको। ठीक है। ये कौन सा है? डार्टस मसल। कौन सा है? डार्टस मसल। और ये कौन सा है? क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल। ध्यान रखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जो डार्टस मसल है ये सिर्फ और सिर्फ एस्क्रोटम के पास, सॉरी टेस्टिस के पास है। डार्टस मसल सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस के पास है, जबकि क्रीमास्टर मसल इंग्विनल कैनाल में भी है और टेस्टिस में भी है, यानी एस्क्रोटम में भी है। इंग्विनल कैनाल जो रास्ता था और ये टेस्टिस इसके पास भी है। कौन? क्रीमास्टर मसल। और डार्टस मसल सिर्फ यहीं पे होता है। अपन क्या पता है, ये दोनों मसल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सुनिए कैसे मेंटेन करता है। जो डार्टस मसल है वो स्किन में रिंकलिंग करवा देगा, स्किन सिकुड़ जाएगा यहाँ पे। जब स्किन सिकुड़ जाता है और सेकेंड क्या होता है, क्रीमास्टर मसल टेस्टिस को ऊपर लेता है। थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का। विंटर के टाइम पे, ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंड के मौसम में जो एस्क्रोटम होगा इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो क्या अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेगा, तो मेंटेन करने के लिए क्या करता है, जो ये डार्टस मसल है, ये डार्टस मसल में क्या हो जाएगा, रिंकलिंग, ये सब सिकुड़ जाएगा। जब यहां पे पूरा स्किन सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा। ठीक है। और ये सेकेंड जो क्रीमास्टर मसल है ये क्या होगा, टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींच लेगा, टेस्टिस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाता है। तो यानी विंटर के मौसम में, ठंड के मौसम में जो एस्क्रोटल सैक होगा, एस्क्रोटम,
उसका साइज छोटा होगा, यानी बॉडी के पास होगा ये। जैसे ही गर्मी इसमें आना शुरू हो जाएगा, अब बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये क्या चाहेगा, बॉडी से दूर भागना। तो दूर भागने के लिए क्या करेगा, जो रिंकलिंग यहाँ हुआ था उसको रिलैक्स कर देगा। जो ये क्रीमास्टर मसल ऊपर पुल किया था टेस्टिस को, उसको नीचे रिलैक्स कर देगा। यानी विंटर के समय बॉडी के पास होगा ये स्क्रोटल सैक, समर के टाइम पे बॉडी से ये दूर होता है। समझ में आई? गुबर्नाकुलम अटैच करके रखेगा इनको, ये वाला पार्ट से गुबर्नाकुलम, ये जहां से अटैच है, ये अटैच है। ये स्क्रोटल सैक कौन हो जाएगा, ये स्क्रोटल सैक। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो दोनों टेस्टिस होता है ना, इन दोनों टेस्टिस का पोजीशन सेम नहीं होता है। जो अपना लेफ्ट टेस्टिस होगा वो लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा नीचे होगा, मतलब ये वाला पार्ट्स राइट, जो राइट हो गया अपना ये, जो राइट है ये थोड़ा नीचे होता है, लोअर होगा। रीजन क्या है ना, दोनों टेस्टिस का पोजीशन एक पास नहीं हो सकता है, समझिएगा थोड़ा सा। ये दोनों टेस्टिस और दोनों ये पैर के बीच में रहेगा। ये हो गया पर्सन का, दोनों पैर हो गया, और इस बीच में टेस्टिस का पोजीशन होगा। ये रफली डायग्राम है, ध्यान रखिए बस बेसिक है। पॉसिबिलिटी है ना कि अगर दोनों पैर जो मेल होगा, अगर दोनों पैर पास में एक साथ आ जाए, पास पास अटैच कर जाए, तो इस टेस्टिस पे प्रेशर लगेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि टेस्टिस रप्चर हो जाए। इसीलिए एक टेस्टिस क्या होता है, थोड़ा नीचे होगा, एक क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो जो राइट होता है स्लाइटली लोअर होता है लेफ्ट से। समझ में आई रीजन? अपन क्या होता है, जो टेस्टिस होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन कुछ केस में ना, एनिमल्स के केस में, डॉल्फिन, एलिफेंट, उसके केस में क्या होता है, इनसाइड एब्डोमेन होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। जितना पॉइंट्स बोला आपको ध्यान रहेगा, अपन यहां पे बेसिक लिख देते हैं। टेस्टिस का फॉर्मेशन कहां पे होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन में होगा, एब्डोमेन। लेकिन डिसेंट कहां हो जाता है, डिसेंट इनटू एस्क्रोटम। एस्क्रोटम किसके थ्रू, थ्रू इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। कब आता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, कुछ केस में ये भी होता है ना कि बच्चा तो डिलीवर हो गया लेकिन उसका टेस्टिस आया ही नहीं, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करता है, सर्जिकल ऑपरेट करके इस टेस्टिस को बाहर लाया जाता है। अगर खुद सोचो टेस्टिस आया ही नहीं ना, अगर टेस्टिस आया ही नहीं तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, और इस केस को हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। वो आपको नहीं पढ़ना, पर लास्ट में बताएंगे, डिसऑर्डर में बताएंगे, बस ये अपना ध्यान रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों का काम, क्रीमास्टर मसल का काम क्या होगा, पुल करने में, डाटस को रिंगलिंग करने में। ठीक है, अपन मेंशन कर ही देते हैं। क्रीमास्टर मसल क्या करता है, ये पुल करेगा एस्क्रोटम को, एस्क्रोटम नहीं मतलब टेस्टिस को। ध्यान रखिएगा विंटर के टाइम पे, और डाटस मसल रिंकलिंग करवा देगा, रिंकलिंग। ठीक है, गुबर्नाकुलम अटैच करके रखिएगा इससे, इंग्विनल कैनाल जिसके थ्रू ये आएगा, स्पर्मेटिक कोड जिसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल,
ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल या जो भी नर्व्स होगा वो सब प्रेजेंट आगे इसी थ्रू आएगा। समझ में आई? ये अपना टेस्टिस का फंक्शन बता ही दिया कि दो फंक्शन है टेस्टिस का, एक अपना स्पर्म का फॉर्मेशन और दूसरा होगा मेल सेक्स हार्मोन्स का। ठीक है, तो आज अपन इतना डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, ओके।